हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जुलाई 2022 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आशा करते हैं कि इससे पहले के बाकी मंथ की सारी वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी। अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या स्पीडी बुक से सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है, कौन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और इससे पहले वाली जून वाली वीडियो में हमने देखा था टाटा पावर ने कहाँ पर तैरती हुई सबसे बड़ी परियोजना स्टार्ट किया, तो केरल में। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, एनटीपीसी का है तो वहाँ पे तेलंगाना को टिक करेंगे, और टाटा पावर का है तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ईरान के साथ अर्जेंटीना यहाँ पे करेक्ट होगा, अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद है नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश करेक्ट होगा। प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल पूनावाला को, मिशेल पूनावाला को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो 2023 की इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा लंदन, और भारत में कौन रहा? तो मुंबई, भारत में मुंबई। अगला प्रश्न बनता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, तो इसे ध्यान रहेगा। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो ये आपका सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला? बेंगलुरु को। भारतीय शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु को। उसके बाद नेक्स्ट वन है DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किसने की है? गुजरात ने। स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई, यानी कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? तो अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका संबंध रंपा विद्रोह से था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संसद ने यानी कि किस देश की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार मिला है, जिनका संबंध यानी कि किस संसद ने सम्मानित किया? ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा नेपाल। ठीक है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन नेपाल, भारत और नेपाल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में जो कि टॉप पे रहा उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा गुजरात और कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय टॉप पर रहा, पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महिला के नाम पर यानी किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के हिस्से का नाम रखा गया? तो उड़ीसा यहाँ पे करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, हम क्या आपको बता दूं कि ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। बाकी महीने की PDF भी आपको वहाँ पर डाल दी गई है, तो जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन। लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे? तो यहाँ पे संबंध हो जाएगा महासागर से, महासागर करेक्ट होगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न कि किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2021 जीता, 22 है, फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यहाँ पे यूक्रेन हो जाएगा करेक्ट आंसर, यूक्रेन। उसके बाद परीक्षा संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? CBSE ने। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE ने लॉन्च किया है। अच्छा, दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया गया था CBSE के द्वारा ही, दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया था CBSE के द्वारा ही, तो इसे याद रखिएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ली है? तो यहाँ पे हो जाएगा इंडोनेशिया। 2023 का मेजबानी कहाँ पे होने वाला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2023 का G20 का जो सम्मेलन होने वाला कहाँ पर होगा, कमेंट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की बात कही है? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड हो जाएगा राइट आंसर। समान वेतन पुरुष और महिला क्रिकेटरों को, तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न कि 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कि 7 जुलाई 2022 को पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है?
पश्चिमी रेलवे ने सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, तो ये मुंबई हो जाएगा। किस आईआईटी संस्था ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित किया? अभी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया फास्ट चार्जिंग के लिए, तो आईआईटी खड़गपुर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये उद्घाटन किया गया वाराणसी में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किए? स्वनिधि महोत्सव शुरू किए हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है। मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में। यानी कि राजस्थान का मानगढ़ की जो पहाड़ी है इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, स्मारक घोषित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया श्रीनगर में। किसका है? स्वामी रामानुजाचार्य का। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया? तो आईआईएससी बेंगलुरु। खर्ची पूजा कहाँ शुरू हुआ है? तो खर्ची पूजा का संबंध हो जाता है, याद रखिएगा, त्रिपुरा। जब एक बार जॉब लग जाएगा ना तो पूरा के पूरा खर्चा करेंगे। खर्ची पूजा पूरा खर्चा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। खर्ची पूजा त्रिपुरा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। वर्ल्ड के बैंक के संबंध में जो भी जानकारी आपको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? पल्लवी सिंह। विंबलडन पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2022 का विंबलडन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच पुरुष रहे और महिला में एलिना रिबाकिना, ये याद रखिएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मलाला दिवस के रूप में 12 जुलाई को मनाते हैं। मलाला दिवस के रूप में 12 जुलाई को मनाते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये आपका उत्तराखंड है, पहला राज्य उत्तराखंड। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया 2022 में? तो ये आपका नारायणन कुमार राइट होगा। उसके बाद अगला है कि सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया? लेह का। ठीक है। 150वें विकेट वनडे विकेट की बात करें, वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो WHO के अनुसार मारबर्ग वायरस के सामने आए हैं 2 मामले, तो यहाँ पे घाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो फ्रांस में ये मनाया जाता है बास्टिल दिवस के रूप में 14 जुलाई को। ठीक है। WEF की जेंडर गैपिंग रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड, जबकि भारत की रैंकिंग क्या रही? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 2022 में ध्यान रखिएगा 135वां स्थान है। उसके बाद क्या है? 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न स्टार्ट किया? त्रिपुरा ने। ऊपर में खर्ची पूजा त्रिपुरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है कि 15 जुलाई को यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल विकसित किया किसने? लिथियम आयन सेल विकसित किया, ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी लिथियम आयन सेल विकसित किया ओला इलेक्ट्रिक। और ऊपर हमने क्या देखा था? ऊपर में हमने देखा था खड़गपुर ने विकसित किया है सोडियम आयन बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 16 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन चुकी है? तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है वाराणसी। और एससीओ का हाल ही में जो समिट हुआ 2022 का, वो कहाँ पर हुआ? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है कहाँ पर? तो मंकी पॉक्स के मामले की सबसे पहली पुष्टि भारत में केरल में हुआ।
किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए क्या है, लक्स जेपलिन नामक एक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा की शुभारंभ किया? EFIR सेवा की शुभारंभ किया, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। दिया मिर्जा जो कि एक अभिनेत्री हैं और एक सफरोज शाह, ठीक है, दिया मिर्जा और सफरोज शाह को किस राज्य की सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया, ये याद रखिएगा। और नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं, 18 जुलाई को। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर बनता है कि 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये 35 वर्षों के बाद, ठीक है। INS सिंधु ध्वज को 35 वर्षों की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया। 18 जुलाई को तमिलनाडु के अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, 18 जुलाई को तमिलनाडु स्थापना दिवस। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता, 9वीं बार ये खिताब जीता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है राजस्थान में। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया न्यू दिल्ली में, हैप्पीनेस उत्सव न्यू दिल्ली में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय जो ऊर्जा है के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया? तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया। विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्था ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया? तो ये हो जाएगा IIT कानपुर। मुख्यमंत्री उदीयमान, ठीक है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना स्टार्ट किया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो कि अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना स्टार्ट किया कहाँ पर? असम के सरकार ने स्टार्ट किया, असम के मुख्यमंत्री ने। भारत में चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो नामीबिया, ये भी हाल ही में चर्चा में और चीते आ चुके हैं। तो अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो तमिलनाडु। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर जापान, हमेशा की तरह। और भारत का स्थान इसमें क्या है? भारत का स्थान 87। अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का पहला 100% लैंड लॉक्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई का। क्लियर। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो भारत कितने पदक के साथ? 47 पदक के साथ, जिसमें 17 स्वर्ण, 21 रजत और 9 कांस्य पदक था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक रहा है। उसके बाद 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के सर्वाधिक अनुकूल राज्य के रूप में किसे पुरस्कार दिया गया? मध्य प्रदेश। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर ने। अगला प्रश्न कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन इसरो ने कहाँ पर किया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है कि UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर के सम्मानित किया है? कमल हसन को। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया? बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कि आयकर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट वन है कि डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका यूक्रेन ने। किस देश के नागरिकों के जीता है? यूक्रेन। उसके बाद अगला कि भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया? तो ये आपका जापान हो जाता है, ठीक है, जापान।
किस आईआईटी ने निर्माण कह सकते हैं, निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया, निर्माण त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया, आईआईटी कानपुर। आगे है पर्यटन नीति, यानी किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है, तो पर्यटन नीति 2021 को शुरू किया है झारखंड ने। किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया है, तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि वसीफा नाजरीन जो है K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वसीफा नाजरीन का संबंध हो जाता है बांग्लादेश से, जिन्होंने K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसको फतह करने वाली पहली ये महिला बन चुकी है बांग्लादेश की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ खोला जा रहा है, भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में खोला जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के साथ कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, 26 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली की शुरुआत की, है हरियाणा में, और इसको स्टार्ट किया गया गुरुग्राम से। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किसे किया गया, इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की है, तो भारतीय खेल जो प्राधिकरण है, जिसको साई के नाम से जानते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण ने। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन को स्टार्ट किया, तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है, $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, किस लिए, तो सुरक्षित पेयजल के लिए, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सकुराजीमा ज्वालामुखी लगातार 3 दिनों तक विस्फोट हुआ, ये किस देश में है, तो सकुराजीमा ज्वालामुखी का संबंध जापान से हो जाता है। स्वर सम्राट फेस्टिवल आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव ऊपर में देखे थे, दिल्ली में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आईआईटी संस्थान है, यानी कौन सा आईआईटी संस्थान है तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, तंजानिया में, तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तंजानिया की राजधानी क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट वन ये बनता है 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं, और साथ ही साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए क्या है कि 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है, तो ये रूस होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ था, बर्मिंघम, ब्रिटेन के इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन समारोह था, इसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन बनी थी, पीवी सिंधु। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ बाघ दिवस मनाया गया, तो यहाँ पे देखिए इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ये याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा, राजस्थान में खुलेगा। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अभी शायद नया शुरू किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड जो है किस क्षेत्र के लिए शुरू किया जा रहा है, संगीत के क्षेत्र के लिए हम एक पुरस्कार जानते हैं जिसका नाम है क्या, ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी जो कि बिल किस देश की संसद ने पेश किया गया, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया, तो न्यूजीलैंड में। उसके बाद कि किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया जाता है, हरेली छत्तीसगढ़ में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसे विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया, तो हाल ही में विंस्टन चर्चिल अवार्ड मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है, और किसने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने।
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? कर्नाटक ने किया, याद रखेंगे कर्नाटक ने। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी-ओ-तुन्या नामक एक सोने का सिक्का लॉन्च किया है? मोसी-ओ-तुन्या नाम से एक सोने का सिक्का लॉन्च किया किसने? जिम्बाब्वे ने, जिम्बाब्वे, राइट। चलिए उसके बाद जो कि आखिरी प्रश्न है कि मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो मिंजर मेला का संबंध हुआ था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कहा जो कि 1 जुलाई से लेकर के आपका 31 जुलाई तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे स्पीडी बुक से वो कवर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद के जो भी महीने हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से और उसके बाद एक मास्टर वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो 1 से लेकर के यानी जनवरी से लेकर के जो अब तक आपका हो गया जून तक, हम कह सकते हैं कि 6 मंथ तक आप पहले कर लेते हैं, 6 मंथ तक का एक मास्टर वीडियो बना लेते हैं ताकि रिविजन्स के लिए आपको सुविधा हो, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।